साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। बड़ा सवाल है, रिजल्ट कब तक जारी होगा, रिजल्ट किस तरीके से आएगा, मेरिट क्या बनेगी। कई लोग बोल रहे हैं कुछ और कई यूट्यूबर बोल रहे हैं कुछ। तो दोस्तों, सबका कंक्लूजन हम लेकर आए हैं और बिल्कुल तथ्यों पर लेकर आए हैं, 100% सटीक तथ्यों पर लेकर आए हैं। क्या कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी भाई ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले उत्तराखंड ग्रुप डी के फॉर्म निकले हैं शिक्षा विभाग में, और भी फॉर्म निकल रखे हैं लेकिन शिक्षा विभाग में निकल रखे हैं। उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। 8वीं कक्षा की मार्कशीट भाई होनी जरूरी है, ठीक है। कोई भाई बोल रहा है कि मेरे पास तो 10वीं नहीं, 10वीं नहीं चाहिए, 8वीं कक्षा की चाहिए। लगाने को आप लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि हमें भी नहीं पता क्योंकि उसमें लिखा है 10वीं से कम यहाँ पर आपकी वो होनी चाहिए एजुकेशन, इसलिए बोल रहा हूँ। भरने को तो भरा जाएगा, फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है। उसके बाद है ये सेवा योजन कार्यालय, इसको सही कर लेना। सेवा योजन कार्यालय का प्रमाण पत्र चाहिए, किसी भाई को रिन्यू कराना है और नहीं बना है, हम कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये होना बहुत जरूरी है, बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल से खींची हुई फोटो, और मोबाइल से ही भी क्या है दोस्तों, फोटो होना चाहिए खिंचा हुआ। जाति प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, और ये रहा आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर सभी डिटेल सेंड करिएगा 9808403876 पर। आइए मेरिट कैसे बनती है, तो ग्रुप डी भर्ती में मेरिट कैसे बनती है दोस्तों। सबसे पहले एक समझिएगा, ग्राम यानी गांव में जो स्कूल हैं वहाँ पर वैकेंसीज हैं। उसके बाद ब्लॉक, अगर ग्राम का कोई बच्चा नहीं मिलता तो ब्लॉक वालों को मौका मिलेगा, ब्लॉक से नहीं मिलता तो जिले में। तो ये तो क्लियर है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्लॉक गांव में बेरोजगार नहीं होंगे। गांव में ही इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, ब्लॉक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह लिखित परीक्षा वाली मेरिट नहीं है, यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल फर्जी है, फेक है, विश्वास मत कीजिएगा। यह प्राथमिकता आधारित मेरिट है, प्रायोरिटी बेस्ड मेरिट बेस है। किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगी, आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले ग्राम स्तर समझेंगे, ग्राम स्तर पर यह भर्ती निकली है। जिस स्कूल में पोस्ट है, अब आप कहेंगे सर हमें बता दो कहाँ कितनी, आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है कहाँ कितनी पोस्ट है कहाँ नहीं, क्योंकि फॉर्म भर दीजिए, जब आपका सिलेक्शन होगा वो खुद ही बता देंगे। मिलेगी आपको आसपास ही नौकरी, अगर मिलेगी तो मिलेगी आसपास, और नहीं तो नहीं मिलेगी। उस स्कूल के गांव ग्राम पंचायत में रहने वाले उम्मीदवार को सबसे पहला मौका मिलेगा, नंबर 1, जो हमें जानकारी मिली है, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। अगर उसी गांव में योग्य उम्मीदवार मिल गया तो वही भर्ती पूरी मानी जाएगी, बाहर के उम्मीदवार को नहीं देखा जाएगा, बाहर के उम्मीदवार को दोस्तों नहीं देखा जाएगा। स्टेप 2, अगर ग्राम से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला तो उसी ब्लॉक के अन्य गांव के उम्मीदवार पर दोस्तों विचार हो सकता है। ब्लॉक के अंदर जिनका रोजगार पंजीकरण होना चाहिए, उम्र ज़्यादा वरिष्ठ है तो उसको भी मौका मिलेगा भाई। सभी दस्तावेज पूरे और सही होने चाहिए, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। स्टेप 3 क्या कहता है, जिला स्तर, अगर पूरे ब्लॉक में कोई योग्य नहीं मिला तो पूरे जिले जनपद के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर भी देखा जाएगा रोजगार पंजीकरण की तारीख क्या है, उम्र क्या उसकी, आरक्षण नियम लगेगा, न्यूनतम योग्यता लगेगी, दस्तावेजों की वैधता लगेगी। बिल्कुल मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ, फैक्ट जो हमें जानकारी मिली है। असली मेरिट किस आधार पर बनेगी, यहाँ कोई प्रतिशत मार्क्स वाली मेरिट नहीं होती। मेरिट का मतलब यह है निवास के नजदीक, डिस्टेंट लोकल प्रायोरिटी, रोजगार पंजीकरण की पुरानी तारीख, उम्र में वरिष्ठता, सरकारी आरक्षण में नियम, दस्तावेज पूरी तरह सही होना। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा नहीं है, मैं इसको एक और आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक स्कूल में एक परिचारक की जरूरत है, उसी गांव का उम्मीदवार होना चाहिए, 5वीं या 8वीं पास होना चाहिए, उम्र सीमा में बड़ा होना चाहिए, दस्तावेज पूरे होने चाहिए, वहाँ पर उसी का चयन हो सकता है, चाहे किसी बाहर वाले के अंक क्यों ना ज़्यादा हो। इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वहीं से ही आप फॉर्म भरें। ये नहीं है रहने वाले तो आप रुद्रप्रयाग के हैं, भर दिया आपने चंपावत से, या रहने वाले आप देहरादून के हैं, भर रहे हैं आप हरिद्वार से। बिल्कुल भी कतई भी ऐसा ना करें। जो हमें ज़्यादा जानकारी मिली है, 8वीं पास ही बहुत ज़्यादा बेरोजगार बच्चे हैं,
10वीं 12वीं की मार्कशीट ना लगाएं। मैंने फिर बोल रहा हूँ ना, लगाने को आप लगा सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। फॉर्म भी भरा जाएगा, पर इस बात के पूरे चांस है कि फॉर्म कैंसिल हो सकता है। आप 9वीं के लगा लीजिए, आप 8वीं के लगा लीजिए, आप 7वीं के लगा लीजिए, आप 5वीं के लगा लीजिए, चलेगा, लेकिन हायर एजुकेशन ना लगाएं। हायर एजुकेशन लगाते हैं आपका फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हायर एजुकेशन है और साथ में 8वीं की मार्कशीट भी है और तब भी आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो आप चिंता मत करें, व्हाट्सएप नंबर मैंने जो दिया हम फॉर्म भर देंगे। 60% 80% आपके मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। कोई लिखित परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, एक लाइन में पूरा जवाब, मेरिट यानी कि पास का निवासी होना चाहिए, पूर्ण रोजगार पंजीकरण होना चाहिए, उम्र को वरिष्ठता मिलेगी, आरक्षण नियम को वरिष्ठता मिलेगी, सही दस्तावेज को यहाँ पर क्या मिलेगी, वरीयता मिलेगी। तो ये थी दोस्तों ग्रुप डी भर्ती के बारे में जानकारी। अब ये ग्रुप डी के भाई फॉर्म है, कोई जल्दबाजी ना करें, कोई टेंशन ना लें। 5 मार्च 2026 लास्ट डेट है, अभी फरवरी है, 20 दिन इस फरवरी के बचे हैं, 5 दिन में लगभग 1 महीना के लगभग है। आराम से फॉर्म भरें, आराम से कागज़ लाएं, जल्दबाजी होड़ मत मचाएं कि यार मैं तो फटाफट फॉर्म भर दूं। फॉर्म भरने से माननी हो जाएंगे। रही बात रिजल्ट की, अब रिजल्ट कब कौन सी तारीख तक आ जाएगा, तो ये आएगा आपके मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के पहले सप्ताह तक। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, मैसेज कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।